फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क खाना जंगी के करीब पहुंच चुका है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती। इमरान खान के सब्र तहम्मुल की वजह से गली मोहल्लों में खून नहीं बह रहा। ये लोग हमारी मईशत श्रीलंका से भी नीचे ले जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हमने हुकूमत छोड़ी है। मैं तो कहता हूँ इतना रिस्पॉन्स तो पॉसिबल ही नहीं था। जिस किस्म का इस वक्त हमें मोहब्बत मिल रही है, मैं आपको बताऊँ बाहर निकलना मुश्किल है। कल जब उनका लाहौर में जलसा होगा तो वो अपनी जो यूथ है, अपनी जो जवान है, उनको ये कहेंगे कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका ने मेरी हुकूमत खत्म करवाई है, तुम लोग मेरे साथ अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हो, साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हो तुम लोग। और ये इमरान खान साहब के अंदर ऐसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। जब एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात करते हुए जब उनसे पूछा गया अड्डे देने का मामला अभी बहुत दूर दूर तक ना अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा ना कोई कंसिडरेशन के अंदर, और उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। हम हेलो दोस्तों, परसासो न्यूज की एक्साइटेड न्यूज एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फवाद चौधरी की। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने अपने करेंट स्पीच में ये कहा है कि रूलिंग पार्टी ने इमरान खान को हटा के बहुत बड़ी गलती की है, और लोग देश के लिए काफ़ी एक सैड ब्रेकिंग न्यूज़ है। रहा बात पीटीआई रैली की, तो उन्हें काफ़ी प्रशंसा मिली है, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हैं और अपनी खुशी व्यक्त भी कर रहे हैं। तो इसी बारे में हम देखें कि पाक मीडिया इसके बारे में क्या कहना चाहता है, वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में क्या कहना चाहता है। प्लीज़ वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क खाना जंगी के करीब पहुंच चुका है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती। इमरान खान के सब्र तहम्मुल की वजह से गली मोहल्लों में खून नहीं बह रहा। ये लोग हमारी मईशत श्रीलंका से भी नीचे ले जाएंगे। नूर आलम के साथ जो हुआ, ये लोग गली मोहल्लों में भी नहीं निकलेंगे। हालात मामूल पर लाने हैं तो इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने कहा कि आते ही नैब ने रिकॉर्ड गायब कराने की कोशिश की गई। मेरिट पर केस चला तो शहबाज शरीफ जेल में होंगे। हमें आप दीवार से ना लगाएं। अगर आप दीवार से लगाएंगे बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल सिविल वॉर के वर्ज के ऊपर है, और ये हम नहीं चाहते। आज पाकिस्तान में अगर गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, खून नहीं बह रहा है, सिर्फ इमरान खान की और पीटीआई के सब्र और तहम्मुल की वजह से नहीं बह रहा। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही कोई नहीं है। और ये जो हुकूमत जिस तरीके से जा रही है, ये हमारी इकॉनमी को हमें श्रीलंका से भी नीचे ले आएंगे। ये जो आपको लोग घेर लेते हैं, इतनी मोहब्बत लोगों की इस वक्त जो है वो इस वक्त कोई मिसाल नहीं मिलती। जो इस वक्त 2018 में तहरीक इंसाफ थी, मैं ये समझता हूँ उससे बहुत आगे का जज्बा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं हुकूमत अपने लोगों को तसल्ली दे रही है कि ये चंद दिन की बात है, ना घबराओ, जलसे बड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ईद तक ही होगा, उसके बाद संभाल लेंगे। इस हुकूमत को अगले 2 हफ्तों में लग पता जाएगा। इनकी जमानतें, ये सारी काबीना जहाँ से आई है वहाँ वापस जाएगी, यानी जेल में। अच्छा, आगे क्या आपको लगता है कि बाकी हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है इलेक्शन के अलावा? इसके अलावा कोई चारा नहीं। देखे आप खुद ये सारी चीज़ें देखते हैं, इतना बड़ा जो एक मूवमेंट है, ये मूवमेंट इसके बगैर खत्म नहीं होगी। इलेक्शन कल जब उनका लाहौर में जलसा होगा तो वो अपनी जो यूथ है, अपनी जो जवान है, उनको ये कहेंगे कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका ने मेरी हुकूमत खत्म करवाई है, तुम लोग मेरे साथ अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हो, साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हो तुम लोग, और उनकी गुलामी हम कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, आपने पहने पोलो की शर्ट है और नाइकी के जूते, और आप कह रहे हैं हम उनकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे तो मैं आपको एक बात ये बताऊं कि अगर खान साहब पाकिस्तान का भी कोई वो पहनते हैं तो वो जो एक, मैं सिर्फ ये बात इसलिए करी, देखिए किसी ने कोई भी लिबास जेबतन किया हुआ है, कुछ भी पहना हुआ है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सभी पहनते हैं। लेकिन इमरान खान जो हैं वो और उनकी जमात का नैरेटिव ये है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बनाकर दिखाते हैं और बाकी सबको गद्दार कहते हैं। तो जो इस तरह का जिसका नैरेटिव हो, उसको तो फिर पाकिस्तानी ही सब कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह कि जब इमरान खान पाकिस्तानी जूते, यानी कि वो एक पिशावरी खैड़ी होती है जिसके ऊपर कहते हैं उनकी पार्टी वाले कि देखें ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप से भी जब मिलते हैं तो पिशावरी चप्पल पहनकर मिलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो जो पिशावरी चप्पल है ना, वो जिसको खैड़ी बोलते हैं, वो भी उनकी कोई 15-20,000 से कम की नहीं होती। और अगर बहुत ही खालिस चमड़े की बड़ी अच्छी उनको वहां के लोग बनवा कर दें या वो खुद बनवाएं तो वो 40,000 तक भी जा सकती है। मतलब ये कि उनका रहन सहन, वो एक लेविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं।
लेकिन हमारा जो इस वक्त मौजूद गुफ्तगू है वो ये है कि इल्हान उमर यानी कि एक अमेरिकन कांग्रेस वुमेन से उन्होंने मुलाकात क्यों की। उनको तो ये चाहिए था कि उनको वो कहते हैं कि सॉरी, मेरे खिलाफ आजकल जो आपकी हुकूमत जो आपका मुल्क कर रहा है, तो मैं तो ये आपसे नहीं मुलाकात कर सकता। अच्छा चलिए, मैं ये कहती हूँ कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे। इसके बारे में वो ये कहेंगे कि देखिए मेरी तो मीटिंग पहले से तय थी, उन्होंने पहले से शेड्यूल बनाया हुआ था। तो क्या आपके खिलाफ जितनी बड़ी साजिश हो रही है और जिस साजिश को आप कह रहे हैं कि जिसकी वजह से आपने ईंट से ईंट बजा दी पूरे पाकिस्तान की, उसके लिए आप इतना नहीं कर सकते थे कि आप कहते कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा। अच्छा, अगर मिल भी लिए तो फिर सवाल एक और है, और वो ये है कि क्या इमरान खान साहब ने इल्हान उमर को ये बताया, उनसे पूछा कि आप लोग क्यों कर रहे हैं मेरे खिलाफ ऐसा, मेरे खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानती कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है आपकी हुकूमत की तरफ से, आपके मुल्क मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? उन्होंने उनसे क्यों ये बात नहीं की? वो तो एक भाई एक प्रोमिनेंट वुमेन है, वो तो उसके खिलाफ स्टैंड लेती। अपने जवानों से, अपने नौजवानों से वो कह रही है कि मेरे साथ स्टैंड लो उस मुल्क के खिलाफ, और वहां से आई हुई कांग्रेस वुमेन से आप मुलाकात करें और आप स्टैंड नहीं ले रहे। तो पाकिस्तानी तो इसके ऊपर उठ खड़े। इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा जो है वो शोर मच चुका है, सब ये कह रहे हैं कि ये क्या बात है, और बाकी ये सवाल बनता है। ये इमरान खान साहब के अंदर ऐसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। जब एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात करते हुए जब उनसे पूछा गया अड्डे देने का मामला अभी बहुत दूर दूर तक, ना अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा ना कोई कंसिडरेशन के अंदर, और उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम ये नहीं देंगे। हालांकि अगर मैं वजीर आजम होता फखर साहब, तो मैं ये कहता है कि देखें अभी उन्होंने कोई अड्डे मांगे नहीं है, जब वो मांगेंगे तो फिर हम उस तरह की सूरत हाल को देख के वो कर लेंगे। तो एब्सोल्युटली नॉट कहकर आप ललकारा मार के बाज़-औक़ात हीरो बन जाते हैं, लेकिन जो बैनुल अक़वामी सफारतकारी के मामलात हैं उसको आप तबाह बर्बाद कर देते हैं और अपने मुल्क के साथ आप वो हशर करते हैं जो शायद दुश्मन भी ना करता हो। तो ये ऐसी सूरत हाल है। फिर आप जो गुज़श्ता हुकूमत ने ये कहा कि हमारे पास बड़े इक़्तिसादी माहिरीन मौजूद हैं, लेकिन वो इक़्तिसादी माहिरीन 6.8 की जीडीपी ग्रोथ को एकदम -1 से भी नीचे ले गए। तो ये एक बड़ी, ये दूसरी जो बड़ी गलती वो मईशत को ना संभालना था। तीसरी बड़ी गलती जो चोर और डाकू जिसके ऊपर आप पूरा एक नैरेटिव लेकर पिछली हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी, वो उसमें कहीं पर भी ये साबित नहीं कर पाई अदालतों के अंदर और अपने पूरी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सरगर्म करने के बावजूद और इंटरनेशनल एजेंसीज हायर करने के बावजूद कि जो चोर लुटेरे थे वो मतलब आप उनसे ना उनको साबित कर सके, ना उनसे आप रिकवरीज कर सके। तो ये 2-3 बड़े मेजर फेलियर्स है। जो अहम नुक्ता है वो पिछली हुकूमत का, अब वो एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेश पर होने का है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो सफा भी फट गया। और वो सफा क्यों फटा? क्योंकि जब आप तवातुर के साथ गलतियां कर रहे हूं तो जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो शायद आपकी इक्तिसादी गलतियों को वो ओवरलुक कर सकती है।